Hello viewers, this is Farooq Qureshi and you are watching my YouTube channel That is Travel Addiction। दोस्तों कल ही के दिन में एक एविएशन से रिलेटेड बुरी खबर आई कि एक बोइंग 77-500 तैयारा जो कि श्रीविजय एयर से बिलोंग करता था, वो टेक ऑफ के फ़ौरन बाद तकरीबन 4 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। ये फ़्लाइट थी SJ182 और श्रीविजय एयर इंडोनेशिया की एक बजट एयरलाइन है। दोस्तों क्रैश के फ़ौरन बाद ही सोशल मीडिया पे ये ख़बर गर्दिश करने लगी कि एक और बोइंग 77 मैक्स 8 तैयारा क्रैश हो गया है, जबकि ये ख़बर अलग थी क्योंकि ये मॉडल था बोइंग 77-524। हाँ, लेकिन तैयारा तकरीबन 26 साल पुराना था। लेकिन एविएशन में इस बात की अहमियत यूँ नहीं है क्योंकि जब तक किसी भी जहाज़ की पीरियोडिक मेंटेनेंस होती रहे मैन्युफैक्चर की गाइडलाइंस के मुताबिक, तो वो जहाज़ एयरवर्दी रहता है। और यूँ भी बोइंग 77-500 तैयारा एविएशन के अंदर अपनी रिलायबिलिटी के हवाले से मशहूर है। दोस्तों ये एक डोमेस्टिक परवाज़ थी जिसे टेक ऑफ करना था सोयोकार्नो हाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जकार्ता से तकरीबन 7:10 यूटी टाइम, और इसने तकरीबन 1.5 घंटे की परवाज़ के बाद सुपार्डियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पोंटिएनैक है। ये लम्हात इस बात को सजेस्ट करते हैं कि तैयारा बहुत ही तेज़ स्पीड में नीचे की तरफ आया। आप देख सकते हैं कि इस तैयारे ने तकरीबन 10,900 फीट महज 40 सेकंड्स के वक्त में लूज़ किए, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तैयारा तकरीबन 82.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रहा था, जबकि कोई भी चीज़ जो ज़मीन की तरफ गिरती है, फ्री फॉल करती है, उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। इस जहाज़ की स्पीड 82.5 मीटर पर सेकंड है। तो ये बात बहुत साफ है कि ये तैयारा फ्री फॉल नहीं हो रहा था, ये इंजन के असिस्टेंस के साथ नीचे आ रहा था, इंजन इसके चल रहे थे। 40 सेकंड की ये छोटी सी टाइमलाइन बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स सामने लाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तैयारा क्लाइंबिंग फेज में अपनी स्पीड लूज़ करने लगा, जो कि नॉर्मल बात नहीं। वो तमाम हादसात जो कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स रहे हों वो जान सकते हैं कि जब भी किसी जहाज़ में जब वो क्लाइंब कर रहा होता है, वो एयर शो पर देखते होंगे कि तैयारे की स्पीड बतदरीज बढ़ती चली जाती है एल्टीट्यूड के साथ। ये नहीं होता कि स्पीड जो है वो स्लो डाउन। जब तक तैयारा स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में क्रूजिंग फेज में दाखिल नहीं होता, ये स्पीड क्लाइंबिंग से
क्लाइंबिंग फेस भी कम नहीं होगी, ये बढ़ती चली। दोस्तों इस तैयारे ने बड़ी शार्पली अपनी स्पीड खोई है। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के वक्त में इस तैयारे की स्पीड 290 नॉट से कम होकर 150 नॉट्स पे आ गई। दोस्तों ऐसा मुमकिन है कि एक तैयारा जिसके इंजन चल रहे हों और उसकी स्पीड इतनी कम हो जाए अचानक से 290 नॉट से कम होकर 150 नॉट्स तक आ जाए 15 सेकंड्स के अंदर। दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। दोस्तों इस बात से मुझे ये इंप्रेशन मिलता है कि तैयारे ने एक बड़ा शार्प नोज अप पिचिंग मोमेंट एक्सपीरियंस किया और ये नोज अप पिचिंग मोमेंट तकरीबन इसको वर्टिकल पोजीशन में ले गया तैयारे को, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 90 डिग्रीज हो सकते। ऐसी पोजीशन में आ जाने की वजह से एयरक्राफ्ट के जो विंग्स थे वो अपनी लिफ्ट खो बैठे। अब लिफ्ट का दारोमदार सिर्फ इंजन्स पे लगे सिर्फ विंग्स पे लगे दोनों इंजन्स पे रह गया और इन इंजन्स के अंदर इस फेज में इतनी ताकत नहीं थी कि ये एयरक्राफ्ट को वर्टिकली ऑलमोस्ट एक 90 डिग्री एंगल पे इसको लिफ्ट कर पाते। दोस्तों तैयारा नीचे गिरने तो लगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके चलते हुए इंजन्स भी इससे मज़ीद ग्राउंड की तरफ तेज़ी से लेकर जाने लगे और नतीजा गिरते वक्त स्पीड 150 नॉट से बढ़कर 360 नॉट्स पर पहुँच गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तैयारे में ऐसा क्या हुआ 10,900 फीट पे कि इस तैयारे ने एक बड़ा शार्प नोज अप पिचिंग मोमेंट एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से ये स्टॉल हो गया और नीचे आ गया। और जब ये नीचे आने लगा तो भी पायलट्स इस तैयारे को संभाल क्यों नहीं पाए, जबकि इसके इंजन्स जो थे वो भी चल रहे थे। मेरी नज़र में इसका ताल्लुक तैयारे के फ़्लाइट कंट्रोल से हो सकता है, ख़ासकर एलिवेटर से। एलिवेटर्स तैयारे की वो कंट्रोल सरफेसेस होती हैं जो कि किसी तैयारे को नोज़ अप या नोज़ डाउन करवाएं। अगर ये एलिवेटर्स एक अपवर्ड पोजीशन में स्टक अप हो जाएं तो तैयारा नोज़ अप पिचिंग मोमेंट में आ जाएगा और फिर वैसे ही रहेगा। इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस तैयार के क्रैश की, लेकिन जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल कॉज लगता है वो यही लगता है कि इसके एलिवेटर्स के साथ कोई प्रॉब्लम जनरेट हुआ, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट ने एक नोज़ अप पिचिंग मोमेंट जो है वो पॉसिबली की होगी और जिसकी वजह से नीचे आते हुए ज़मीन की तरफ जाते हुए भी पायलट्स इंजन्स के चलने के साथ साथ इस तैयारे को कंट्रोल में नहीं ला सके, इसको एक स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट के अंदर नहीं ला सके। एलिवेटर्स का इस तरह मॉल फंक्शन कर जाना मेंटेनेंस के इश्यूज़ की तरफ इशारा करता है। तो व्यूअर्स ऑनलाइन अवेलेबल जितने भी फैक्ट्स थे उन सब की नज़र में जो मेरा एक तज़किया था वो मैंने आपके सामने रखा। जैसे ही मज़ीद कोई और अपडेट्स आती हैं तो फिर इंशाल्लाह एक और अपडेट के साथ मैं हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।